मार्शल आर्ट पीक का चैप्टर नंबर 7 आ चुका है। यहाँ पर स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बुद्धा यहाँ पर कहता है तो यहाँ पर खुद से यहाँ पर ट्रेन करेगा और वहाँ पर मतलब कि अपने एमसी को चाहिए रहता है मार्शल क्लीनिंग पेल जो यहाँ पर मतलब कि एक ओल्ड मैन के पास मिलेगा। वो बहुत बड़ा ट्रेजर है। वो बुद्धे ने यहाँ पर अपने एमसी को झूठ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एमसी को थोड़ा होप दे सके, क्या उसको मोटिवेट कर सके। एक गाँव दिखाया जाता है हम लोग को, एक बूमिंग टाउन। वरुण यहाँ पर घूम रहा रहता है बूमिंग टाउन के अंदर और हम लोग को कुछ चीज बताता है। वो जब वह यहाँ पर मतलब कि बूमिंग टाउन आता है ऐसे ही तो वो उसका हर्ट है ना, वो बहुत तेजी से धड़कता है। मतलब कि ऐसा लगता है वो ब्रेथलेस है। बस उसको इस बार यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैसा फील नहीं हो रहा है। वरुण वो बोलने के बाद कहता है फिर क्योंकि यहाँ पर मतलब कि शायद से मैं गोल्डन बॉडी में पहुंच चुका हूँ। फिर जगह आगे बढ़ता है वो, उसकी नजर एक जगह जाती है। यहाँ पर कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग रहे यहाँ पर। उनमें से एक जन उसको देखता है और थोड़ा गुस्से के जैसा शक्ल बनाता है। वरुण बस उसको देखता है और जाना चालू कर देता है। वरुण यहाँ पर बहुत बार आ चुका है तो यहाँ पर बूमिंग टाउन सबसे पास है उसके लिंक स्वांग सेट में। तो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर डिसाइपल्स यहाँ पर इधर दिखते फिरते। वरुण यहाँ पर किसको बुलाता है, लेडी बॉस, और एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लिली है, डिसाइपल है। और लिली उसको कहती है कि तुम यहाँ पर राइस खरीदने वापस आ चुके हो, क्या मुझको तुम एक बैग राइस दे सकते हो। वरुण ये कहता है और लड़की यहाँ पर प्यार से यहाँ पर अपने वरुण से पूछती है, मैं तुमको यहाँ पर बोली थी ना 1 महीने में यहाँ पर तुमको राइस खरीदने आ सकते हो ना, उतना भी तुमको कम पड़ता है क्या। ये सुनने के बाद वरुण कहता है इतना तो मेरे लिए काफी है। वो लड़की अपने एमसी को यहाँ पर बोलती है, तुम अपने आप को देखो, यहाँ पर तुम तो पूरी तरह से यहाँ पर पतले दिखते हो और यहाँ पर तुम खाते थे ना, तुम यहाँ पर ऐसे दिखते थे अभी। ये सुनने के बाद अपना एमसी कहता है मैं यहाँ पर माउंटेन्स में हंट करने भी जाता हूँ। वो लड़की के बाजू में बुद्धा रहता है और कहता है उसको तुम यहाँ पर उसकी बात मत सुनो, वो बच्चे को यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर राइस दे दो, वो सब यहाँ पर वैसे भी खराब होने ही वाले है, तो तुम यहाँ पर एक लिली डिसाइपल को यहाँ पर ये सब दे दो। वो लड़की यहाँ पर वो बुद्धे से यहाँ पर सुनी रहती है और कहती है यहाँ पर ऑर्डर पे है। और अपना एमसी सुनने को बात ये कहता है कि मैं यहाँ पर ये ले कैसे सकता हूँ, ये तो एक बिजनेस है, तुम जो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर बिजनेस रन कर रहे हो। ये सुनने का वो लड़की वापस से अपने एमसी को कहती है तुम यहाँ पर वैसे खरीद नहीं सकते, यहाँ पर कुछ यहाँ पर तुमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर वैसे पुराना राइस है, इसको वैसे भी हम लोग बेच नहीं सकते। वैसे हमारे बॉस के हिसाब से देर वो सब राइस यहाँ पर मोर न्यूट्रिएंट्स है व्हाइट राइस से भी ज्यादा। तो जाके वो एमसी को बोलती है तुम बस थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर उठा के लाती हूँ। और अपना ये सब सुनने के बाद अपना एमसी मन में सोचता है कभी भी मैं राइस खरीदने यहाँ पर आता हूँ और इन लोग को यहाँ पर मतलब की ये बुद्धे और मतलब की ये दोनों है ना बॉस लोग, इसके मतलब की बॉस लेडी और यहाँ पर बॉस अंकल, जो मतलब की कभी भी आता है तो हर बार इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा देते हैं और उन लोग यहाँ पर मतलब की हर बार एक्सक्यूज देते हैं। यहाँ पर वो सब तो बहुत ज्यादा ही है हम लोग के पास, तभी भी वो सब पूरा सब कुछ पूरा है ना परफेक्टली अच्छी क्वालिटी का और सही रहता है। सोचने के बाद फिर जाके अपने बॉस लेडी को कहता है थैंक यू अंकल। ये सुनने के बाद अंकल यहाँ पर अपने वरुण को कहते हैं जो यहाँ पर खुद के दम पे यहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर उसके पास तो बहुत जरा लो पॉइंट ही हो गए। बस कभी अगली बार तुम यहाँ पर तुमको भूख लगी ना तो तुम यहाँ पर आके हम लोग के पास राइस शॉप में आके, हम लोग के पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस हम लोग तुम लोग को राइस दे देंगे। और वरुण अंकल को कहता है ठीक है। फिर जाके हम लोग को वही गुंडे दिखते हैं और गुंडे लोग यहाँ पर गुंडे लपाते और उन लोग यहाँ पर आके हेल्प मांग रहे थे और कहते हैं और बदतमीजी तरीके से पूरी तरीके से हेल्प मांग रहे थे और मेरे को यहाँ पर जाके हेल्प कर दो, फक यू। वहाँ पर एक होटल के एम्प्लॉय को यहाँ पर लात मार देते और होटल के एम्प्लॉय को पेट में बहुत कसकर यहाँ पर दुखना चालू हो जाता है। वरुण तुरंत वो आदमी को यहाँ पर उठाता है और यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर शौक हो जाते हैं उन लोग, मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, इन लोग आगे झगड़ा क्यों करना चाहते हैं। वरुण फिर उन लोग को शक की निहार से देखता है और यहाँ पर उन लोग कहते हैं फिर तुम लोग का यहाँ पर बॉस कहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो अंकल कहते हैं मैं यहाँ का बॉस हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर ये कहता है फिर तुम बहुत बुरे बिजनेसमैन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पॉइजनस राइस बेचने की। एक अच्छा खासा आदमी तुम्हारा राइस खाने की वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो गया इसको देखो। तू यहाँ पर खराब बिजनेसमैन यहाँ पर बस से पैसा कमाना चाहता है और तुम यहाँ पर अपने कस्टमर्स के लाइफ को यहाँ पर घटिया बना रहे हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर बुद्धा कहता है फिर ये कैसे हो सकता है और वो आगे बोलना चालू कर देता है तुम्हें मालूम है ये सब कैसे हुआ। मेरा भाई यहाँ पर राइस लाया था सुबह सुबह और यहाँ पर कुक किया था और उसको खाने के बाद मेरा भाई का ये हालत हो चुका है अभी,
खुश नसीब हूँ मैं, वरना फिर मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर सफर करता था इसी समय। ये सुनने के बाद अपना बुड्ढा कहता है फिर यंग मैन ये सब पूरी तरह से गलती से हुआ रहेगा। और ये सब सुनने के बाद सामने वाला कहता है गलती मेरा एस, ये सब तेरे राइस की वजह से हुआ है मेरा भाई, ये सिचुएशन में होता कैसे। ये सब सुनने के बाद अपना वरुण कहता है तुम दोनों, और वही गुंडा कहता है कि क्या हुआ। फिर जाके यहाँ पर अपने अंकल यहाँ पर अपने वरुण को यहाँ पर पीछे खींचते। अंकल फिर वरुण को कहते हैं मैं अपनी तरीके से यहाँ पर ये सब सुलझा लूंगा। और वरुण अंकल को कहता है अंकल, फिर अंकल कहते हैं तेरे भाई को यहाँ पर पॉइजन हो रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर तेरे खुद के राइस के साथ कुछ कर सकता हूँ। फिर मैं ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है चिल्ला के तू क्या कह रहा है। ये सुनने के बाद अंकल कहते हैं ये कुछ भी बोलो, ये सब तो मैंने नहीं किया है। अंकल ही यहाँ पर कहते हैं फिर मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर तुम्हारे भाई को यहाँ पर बहुत तेजी से पॉइजन हो रहा है, तुम यहाँ पर क्या करो जल्दी से उसको यहाँ पर डॉक्टर के पास लेके चलो, वरना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है उसके लिए। फिर अंकल ही यहाँ पर कहते हैं कुछ सच में तुम दोनों को यहाँ पर कुछ भी होता है सब कुछ यहाँ पर तुम्हारा मेडिकल फीस तो वो सब मैं करूँगा। ये सब सुनने का वो ठग कहता है तू यहाँ पर बुरा आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमको ऐसा कैसे कर सकते हो जैसे कि हम लोग तुम्हारे स्टोर को रॉब करने आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम दोनों भाई हमेशा सच कहते हैं, हम लोग ने यहाँ पर कभी अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। अभी कुछ बोलना यहाँ पर मिस्टर इवल बिजनेसमैन, जहरीला राइस बेचते हुए तुम्हारे को यहाँ पर तुम्हारे सोल को यहाँ पर पड़ेगा। ये सुनने के बाद यहाँ पर अपने एमसी कहता है तुम्हारा एक्शन दिख के रखा, तुम लोग हमेशा सच बोलते हो और तुम लोग ने कभी यहाँ पर झूठ नहीं बोला है। इसी के बाद यहाँ पर कोई तो ब्रदर आता है उन लोग का और कहता है तुम दोनों यहाँ पर ब्रदर थोड़ी देर के यहाँ पर रुक जाओ। एमसी की नजर अचानक से उसके ऊपर जाती है और इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर खत्म हो जाता है।